बॉलीवुड की एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने हर साल की तरह इस साल भी होस्ट की ग्रैंड दिवाली पार्टी, लेकिन इस पार्टी में आलिया भट्ट ने अपनी कौन सी आउटफिट रिपीट करके चुरा ली सारी लाइमलाइट। तो दिवाली बैश में किस बी टाउन एक्ट्रेस को विदाउट सिंदूर और मंगलसूत्र किया गया स्पॉट। इसके अलावा खुशी कपूर के लिए वेदांग रैना के किस क्यूट जेस्चर की सोशल मीडिया पर हुई चर्चा शुरू। मनीष मल्होत्रा के दिवाली बैश की और क्या रही खास हाइलाइट्स, ये सब स्टोरी में आगे है। लेकिन शुरुआत करते हैं आलिया भट्ट से, जो अपने स्टाइल से लोगों के लिए फैशन गोल सेट करने से कभी पीछे नहीं रहती, फिर चाहे उन्होंने अपने आउटफिट को रिपीट ही क्यों ना कर लिया हो। जी हाँ, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी 2024 में आलिया पिंक कलर का लहंगा पहने हुए नजर आई। ये आलिया की मेहंदी का लहंगा है, पर इसे रिपीट करने से वो जरा भी नहीं कतराई और इस लहंगे में अपने सिंपल लुक से उन्होंने सभी के हेड्स को टर्न किया। आलिया पार्टी में बहुत ही स्टनिंग दिख रही थी। वैसे वेटरन एक्ट्रेस रेखा जी पर भी सभी की नजरें टिकी थी जब ऑरेंज बनारसी साड़ी में उन्होंने पार्टी में अपनी जानदार अपीयरेंस दर्ज कराई। रेखा जी एज ऑलवेज बेस्ट ड्रेस थी, हालांकि इस बार उन्होंने रेगुलर मोगरा गजरा के बजाय गेंदा फूल गजरा चूज किया, लेकिन ये उनकी ऑरेंज साड़ी के साथ कंप्लीटली मैच कर रहा था। रेखा जी जहां पार्टी के होस्ट और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ पोस्ट करती दिखी, इसमें उन्हें ज्वाइन किया आदित्य रॉय कपूर ने भी। आइकॉनिक रेखा जी ने लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ भी पिक्चर्स क्लिक कराई और यहां दोनों की लव एंड बॉन्डिंग साफ नजर आई। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी खूब हेडलाइंस बनाई। यूं तो पार्टी में उर्मिला अपने एलिगेंट ब्लू आउटफिट में काफी अट्रैक्टिव लगी, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना उनकी सोलो अपीयरेंस ने सभी की अटेंशन ग्रैब की। उर्मिला ने रिसेंटली मोहसिन अख्तर मीर के साथ अपने 8 साल की शादी को खत्म करते हुए डिवोर्स अनाउंस किया था। सोर्सेस के मुताबिक ये डिवोर्स म्यूचुअली नहीं हुआ है, लेकिन एक्ट्रेस ने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया और अब लगता है उर्मिला ने अपनी लाइफ के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की है। रूमर्ड बॉलीवुड कपल खुशी कपूर और वेदांग रैना भी इस दिवाली पार्टी में इनवाइटेड थे और यहाँ दोनों ने लोगों का ध्यान खींचा जब खुशी पार्टी में पैप्स कैमरा के लिए अपनी सोलो पिक्चर्स क्लिक करवाती नजर आई और वेदांग ने इस दौरान पेशेंटली अपनी टर्न आने का वेट किया। सोशल मीडिया पर ये मोमेंट वायरल हो गया एंड इट इज टू क्यूट टू हैंडल। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में और भी कई स्टार स्पॉट हुए, जिसमें सुहाना खान से लेकर जानवी कपूर, अनन्या पांडे, गौरी खान, कृति सैनन, रवीना की रैविशिंग डॉटर राशा, श्रद्धा कपूर तक सभी शामिल हैं। क्या सलमान खान लगातार मिल रहे डेथ थ्रेट्स के बावजूद जाएंगे दुबई? सलमान ने अपनी फिल्म में कहा था कि वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसे वो पूरा जरूर करते हैं और लगता है रियल लाइफ में चाहे जो हो, सलमान खान अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान खान की जान अभी खतरे में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग की तरफ से उन्हें धमकियां आ रही हैं, लेकिन अपने वर्क कमिटमेंट के चलते न सिर्फ रिपोर्टेडली वो अपनी शूटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने दुबई जाने का बोल्ड डिसीजन भी लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान दबंग रीलोडेड के लिए दुबई तक जाने को तैयार हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान पॉपुलर इंटरनेशनल शो दबंग रीलोड का हिस्सा बनने वाले हैं। ये शो 7 दिसंबर को होने वाला है और अपने काम से पीछे नहीं हटते हुए सलमान शो के लिए दुबई जाएंगे। इस इवेंट में जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और आस्था गिल भी नजर आएंगी। इस अपकमिंग इवेंट को जॉडी पटेल कोऑर्डिनेट और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान को लेकर अब उनके फैंस और भी ज्यादा चिंता में आ गए हैं, जो जायज भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, सलमान से उनके मर्डर का कनेक्शन जोड़ते हुए। इस हादसे के बाद से सलमान की सिक्योरिटी को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई, जबकि अब सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी कराए जाने के साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले जा रहे हैं। मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स को भी पुलिस के अधिकारी गार्ड कर रहे हैं, जहां अप्रैल में गोलियां चली थी। मुंबई पुलिस ने सलमान के घर एडवांस्ड AI पावर्ड CCTV कैमरास भी लगाए हैं, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दूसरी तरफ सोर्सेज ने बताया कि सलमान खान की टीम भी उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर बहुत केयरफुल है और सलमान खुद भी इंश्योर कर रहे हैं कि उनके कारण उनका काम डिले ना हो। रिपोर्टेडली सलमान अपने रियलिटी शो की शूटिंग भी हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सिकंदर की शूटिंग भी रिज्यूम कर दी है। सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक सलमान दिवाली 2024 तक बिजी रहेंगे।
रणबीर कपूर स्टारर रामायण को लेकर सामने आया एक बड़ा अपडेट। KGF स्टार यश ने फिल्म में अपना कैरेक्टर किया कंफर्म। नितेश तिवारी की एपिक रामायण में क्या सच में यश निभाने वाले हैं रावण का किरदार? KGF फेम यश ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो फिल्म मेकर नितेश तिवारी की रामायण में रावण का रोल प्ले करते नजर आएंगे। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि यश ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब यश ने पहली बार फिल्म पर बात की और बताया कैसे वो रणबीर कपूर स्टारर में वो रावण का रोल करने के लिए राजी हुए। यश ने ये भी कहा कि रावण ही एक ऐसा किरदार है जो उन्हें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है और जिसे वो रामायण में प्ले करना चाहेंगे। यश ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इस फिल्म पर बात की और बताया कि कैसे उन्हें रामायण के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि पहली बार नितेश तिवारी की रामायण के बारे में तब सुना जब उनकी बात नमित मल्होत्रा से हुई। दरअसल नमित रामायण पर भी काम कर रहे हैं। दोनों के बीच फिल्म को लेकर डिस्कशन हुआ और यश नमित के जुनून से काफी प्रभावित हुए। उनकी सोच इस प्रोजेक्ट के लिए यश के नजरिए से मैच करती थी। इसी बीच नमित ने यश को पूछ लिया कि क्या वो रावण का किरदार निभाने में इंटरेस्टेड है। यश ने कहा, इफ द कैरेक्टर इज treated like a character, if this doesn't happen today, then the film won't happen. To make a film with that kind of budget, you need those kind of actors to come together and work for the project. It has to be beyond yourself and your stardom. We have to place the project and the vision first. यश ने रिवील किया कि इसके बाद उन्होंने फिल्म को co-produce करने का फैसला किया। उन्होंने आगे ये भी कहा, It's a very fascinating character. I wouldn't have done it for any other reason. In Ramayana, if you had asked me, would you play any other character? Probably not. For me, Ravan is the most exciting character to play as an actor. So I really like the shades and the nuances of particular character. There's a vast scope to present it in a very different way. As an actor, I am very excited. Hopefully, it's going to be a very unique approach to it. नितेश तिवारी की रामायण की प्री प्रोडक्शन रिपोर्टेडली फुल स्विंग में चल रही है। फिल्म में रणबीर लॉर्ड राम का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता माँ के कैरेक्टर में है। इस साल के शुरुआत में फिल्म के सेट से कुछ लीक्ड फोटोज वायरल हुए थे, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी को उनके कॉस्ट्यूम्स में देखा गया था। हालांकि टीम ने अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ये फिल्म काफी बज़ बना रही है। अभिषेक बच्चन के साथ लिंकअप रूमर्स के बीच निम्रत कौर की अपनी शादी पर बात करते हुए एक वीडियो वायरल हुई है। एक्ट्रेस निम्रत कौर, जो हमेशा अपनी यूनिक प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं, बॉलीवुड और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंसेस को एंटरटेन करती रही हैं। द लंच बॉक्स जैसे ऑफबीट फिल्म से लेकर एयरलिफ्ट, 10वीं और सजनी शिंदे का वायरल वीडियो जैसे हिट्स तक निम्रत ने साबित किया है कि उन्हें किसी एक कैटेगरी में बॉक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन लेटली वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। एक्चुअली निम्रत के काम के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी फैंस काफी क्यूरियस हैं और इसी बीच 2016 के एक थ्रोबैक इंटरव्यू में निम्रत ने अपने व्यूज ऑन मैरिज शेयर किए, जो यूजुअली अपने पर्सनल लाइफ को लेकर प्राइवेट रहती हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी शादी के बारे में, तो निम्रत ने कहा, आई वाज आस्क्ड व्हाई आई डोंट वांट टू गेट मैरिड जस्ट बिकॉज आई एम नॉट मैरिड येट। आई वाज लाइक, आई डोंट नो हाउ यू गॉट दिस इन योर हेड। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद नॉट वांटिंग टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज आई एम करंटली नॉट मैरिड। मैरिज इज समथिंग, दे आर अ मैटर ऑफ प्रोविडेंस एंड दे हैपन एट देयर ओन टाइम। व्हेन यू मीट द राइट पर्सन, आई डोंट थिंक दीज थिंग्स कैन बी ऑर्केस्ट्रेटेड। अब निम्रत कौर का ये स्टेटमेंट इस वजह से भी न्यूज में है क्योंकि इन दिनों उनका नाम अभिषेक बच्चन के साथ भी जुड़ रहा है। अभिषेक और निम्रत के लिंकअप रूमर्स इन दिनों काफी फैल रहे हैं। ऐसे में निम्रत को काफी ट्रोल भी किया गया है। फिलहाल अभिषेक बच्चन स्टारर 10वीं और सजनी शिंदे का वायरल वीडियो की सक्सेस के बाद निम्रत अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेक्शन 84 के लिए रेडी हो रही हैं। ये कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें लेजेंडरी अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं और इस फिल्म को रिभु दास गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं कि निम्रत अपनी नेक्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस में क्या नया रंग लाएंगी।
खूबसूरत दिशा सॉरी The highly anticipated film Kanguva is all set to hit theaters in November 2024. Starring the one and only Surya in the lead, ये fantasy action film एक gripping high octane experience promise करती है. Kanguva already buzz बना चुकी है thanks to its scale and unique premise. और recently Surya, Bobby Deol और दिशा पाटनी सब एक साथ मिले मुंबई at a promotional event. I really hope you all enjoy. It's a masala entertainer. We had a lot of fun making it, and I really hope you guys have a lot of fun watching it. Thank you. This movie marks the Tamil debut of Bobby Deol जो एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और दिशा पाटनी भी इस फिल्म से अपना तमिल डेब्यू कर रही हैं. इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर बॉबी देओल ने फिल्म के सेट पर एक्टर सूर्या के साथ बॉन्ड पर बात की और कहा, My Surya is मतलब मैंने फिल्म हाँ इसलिए की थी क्योंकि सूर्य है और जब मैं मिला सूर्या से सेट पर तो ऐसा नहीं लगा कि मैं उसको पहली बार मिल रहा हूँ. मुझे ऐसा लगा कि मैं सदियों से मतलब सालों से इसे जानता हूँ. इतना डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल इंसान, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद मतलब इतनी फैमिली वैल्यूज़ हैं. मतलब हम दोनों बस अपनी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते थे और you know it was just so great bonding with you Surya, seriously. और इसने फिर इसको कॉफ़ी का शौक है. कॉफ़ी का शौक है तो तेरी कॉफ़ी ये बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनवाता था. तो एक दिन मैंने पूछ लिया यार कहाँ से लाता तू ये कॉफ़ी, तो ही गिफ्टेड मी सम कॉफ़ी बीन्स. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. थोड़ा मौसम ख़राब हुआ बीच में, उस वक्त चेन्नई में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई थी, पर on the whole it has been an amazing experience working with this team and अभी आप सबकी blessings चाहिए. Surya will be seen in 13 different looks throughout the film, जो सूर्या के परफॉर्मेंस को स्टैंड आउट बनाता है. ये कहानी डिफरेंट एरास पर बेस्ड है विद इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बोथ द पास्ट एंड फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स और इसमें एक्सटेंसिव विजुअल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं. इस फिल्म की प्रोडक्शन में कुछ डिलेज जरूर हुए थे बट अब वेट खत्म हो गया है. ऐसे में फैंस सुपर एक्साइटेड हैं सूर्या और बॉबी देओल को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए. कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक फ्रेंचाइज की शुरुआत हो सकती है विद टॉक्स ऑफ अ पोटेंशियल सीक्वल ऑलरेडी अंडरवे. वहीं दिशा पाटनी भी अपनी एक्साइटमेंट को शेयर करते हुए बोली, For me was a learning, and literally coming on set was like, oh, I'm going to a workshop and I'm getting to work with the most incredible people, incredible director, actor, and I just have a blast. And we've literally become like a mini family on set. They took care of me. Gyanvil sir made sure I was comfortable. Siva sir he's our teddy. Yeah. He's the softest person I know, and you know, when you look at him and the kind of cinema he's making is so different from who he is as a person. He's very kind, very gentle, and the first time I met him, the only thing he said, I really want my actors to be happy when they come on set, and that's what I care about. And he made sure I was happy working every day. I think this is the best time I had shooting for a film. So thank you so much. बता दें अगस्त में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर ने पहले भी काफी अटेंशन ग्रैब किया था. वीडियो की शुरुआत होती एक ट्राइबल सीन से हुए दे गियर अप फॉर अ वॉर अगेंस्ट बॉबी देओल. वेल सूर्या का कैरेक्टर एक फेरोशियस डेयरडेविल के रूप में पोर्ट्रे किया गया है एंड द सुपरस्टार इज मेकिंग अ ग्रैंड एंट्री इनटू द पैन इंडिया मार्केट. आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपने पेरिस ट्रिप की मच अवेटेड पिक्चर्स, जिसमें वो अपनी डार्लिंग मदर इन लॉ नीतू कपूर के साथ भी नजर आ रहे हैं. आलिया ने अपनी इन पिक्चर्स को कैप्शन दिया, मिरर्स एंड मेमोरीज. श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में श्रद्धा बॉलीवुड आइकन सलमान और SRK का नाम लेती नजर आ रहे हैं. श्रद्धा कपूर बीती रात डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शामिल हुई थी, जहां मीडिया के फोटोग्राफर्स ने उन्हें और रवीना की डॉटर राशा को घेर लिया. फोटोग्राफर्स की भीड़ की वजह से श्रद्धा आगे नहीं बढ़ पा रही थी. तभी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सभी लोग हंसने लगे. नीरज चोपड़ा का कहना है कि अगर बॉलीवुड में कोई एक्टर उनका रोल प्ले कर सकता है तो वह रणदीप हुड्डा. He said, I feel biopics should be made after a person retires. We have seen movies made on milestones. पर मेरे हिसाब से जितना और ऐड कर सके करियर में, कंट्री के लिए कुछ कर सकें और जैवलिन को अपने देश में और पॉपुलर कर सकें, उतना अच्छा होगा. खबर है कि शाहरुख खान विल फीचर इन द अपकमिंग मूवी वॉर 2. SRK का ये रोल एक कैमियो होगा और वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने. इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर ऋतिक रोशन और जूनियर NTR नजर आएंगे.